हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली एक ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जिसको कि प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसको हाल ही में 22 जनवरी 2021 को लागू किया गया है और इंडिया के द्वारा इस ट्रीटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये ट्रीटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वारहेड्स के बारे में जान लेते हैं, जिनको कभी कभी न्यूक्लियर वेपन्स भी हम बोलते हैं, जैसे कि एटम बम हो गया, जिसको एटॉमिक बम या ए बम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो हैं बेसिकली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। मतलब काफ़ी छोटे अमाउंट के ये डिवाइसेस होते हैं जिनमें जब एक्सप्लोजन होता है तो उस टाइम पे लार्ज क्वांटिटी की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोशन इन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की वजह से होता है। और अभी हाल ही में जो सिप्री है, जिसको कि स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उसने 2020 का जो डाटा रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे टोटल जो न्यूक्लियर वारहेड इन्वेंट्रीज हैं वो 13,500 है। मतलब 13,500 टोटल ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जिनमें से 90% जो हैं वो रसिया और यूएसए के द्वारा कवर की जाती हैं। रसिया जो है बेसिकली 6,375 न्यूक्लियर वारहेड्स रखता है। उसके अलावा यूएसए के पास में 5,800 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। थर्ड नंबर पे इसमें चाइना आता है जिसके पास 320 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, और इंडिया जिसके पास में 150 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए 2017 में जो यूएनजी है, जिसको कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, उसके द्वारा जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है इसको अप्रूव किया गया था। और उस टाइम पे बेसिकली टोटल 120 जो कंट्रीज थी या मेंबर जो थे उन सब के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। बट हालांकि कुछ बड़ी कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस किया जाता है, जैसे यूएसए हो गया, रसिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। इन सब के द्वारा ना तो इस ट्रीटी को सपोर्ट किया गया, ना साइन किया गया, ना ही रेटिफाई किया गया। उसके साथ साथ जो नाटो मेंबर्स जो हैं, जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उस या फिर इसको अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, इसके जो भी टोटल 30 मेंबर्स हैं उन सब के द्वारा भी ना इसको रेटिफाई किया गया, ना अप्रूव किया गया जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉलिजन है जिसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो इसके द्वारा ही ये स्टेप इनिशियली चलाई गई थी, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सबको प्रोहिबिट करने के लिए एक ट्रीटी होनी चाहिए, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेट्रिस फिन है। उनके द्वारा अभी रिसेंटली फ्राइडे को 22 जनवरी 2021 को बोला गया था कि अब तक टोटल 61 कंट्रीज के द्वारा जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है इसको रेटिफाई किया जा चुका है, और कुछ और कंट्रीज में हैं जो इसको रेटिफाई करने वाली हैं। अब इस ट्रीटी के कुछ की फीचर्स अगर हम देखें तो मेनली जैसे जिन कंट्रीज़ के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया उनकी नेशनल टेरिटरी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको परमानेंटली इस ट्रीटी के अंदर बैन किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस में उनके द्वारा जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उन सब का यूज़ नहीं किया जा सकता, ना ही उनको डेवलप किया जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जा सकता है, ना प्रोड्यूस, ना मैन्युफैक्चर, ना किसी और कंट्री से उनको एक्वायर किया जा सकता है। उसके साथ साथ किसी जैसे मान लो इन कंट्रीज़ के द्वारा जिनके द्वारा इसको रेटिफाई किया गया वो कंट्री किसी और कंट्री को थ्रेट भी नहीं दे सकती है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी कंट्री, कोई इंडिविजुअल कंट्री है जिसमें कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की टेस्टिंग से वो अफेक्टेड हुई है, तो उसको जो भी ये रेटिफाइड कंट्रीज़ हैं असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा यहाँ पे इस ट्रीटी में बोला गया है। उसके अलावा जैसे मान लो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग से जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन सारी सिग्नेचरी कंट्रीज़ के द्वारा ली जानी चाहिए, ऐसा इस ट्रीटी में बोला गया है। और जैसे मान लो कोई स्टेट या कोई कंट्री जो है इस ट्रीटी को ज्वाइन करती है, इस पार्टी को बेसिकली ज्वाइन करती है, तो उसके जो भी न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम है उन सबको पूरी तरीके से, पहले वाले जो भी न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम है उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा चुका है या नहीं, इसके बारे में पूरा डिक्लेरेशन उस कंट्री के द्वारा दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर मान लो वो कंट्री जो इसको साइन करने वाली है, जो इसको रेटिफाई करने वाली है, उसके पास में किसी और कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स को तो नहीं उसने रख रखा है, ऐसी सिचुएशंस को भी डिस्क्लोज यहाँ पे इस ट्रीटी के बाद में
उन सारी कंट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा। और अगर मान लो किसी और कंट्री का उसके द्वारा होल्ड की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स, तो ऐसी सिचुएशन में साइन करने से पहले, इस ट्रीटी को बेसिकली साइन करने से पहले वापस रिटर्न करना होगा या फिर उनको किसी भी तरीके से रिमूव करना होगा जो भी न्यूक्लियर वेपन्स किसी और कंट्री की उनके पास में हैं, उनकी खुद की टेरिटरी के अंदर। अब यहाँ पे इंडिया का जो मेन कहना है, जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, इसको कम्प्लीटली इंडिया के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इंडिया पहले से ही नो फर्स्ट यूज़, जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की पॉलिसी है, उसको फॉलो करता है। यहाँ पे बेसिकली इस जो पॉलिसी है इंडिया की नो फर्स्ट यूज़, इसमें मतलब पहले किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स को इंडिया के द्वारा यूज़ नहीं किया जाएगा किसी भी वॉर की सिचुएशन में। और अगर मान लो वॉर की सिचुएशन किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट से हो रही है, मतलब ऐसे कंट्री के साथ में हो रही है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो उनके अगेंस्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स है इंडिया के, उन सबको यूज़ नहीं किया जाएगा। ये इंडिया की खुद की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। और उसके साथ साथ जो FMCT है, जिसको कि फिजल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए भी इंडिया पहले से ही कमिटेड है। इसके जो भी नेगोशिएशंस हैं उन सब के रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, इसको इंडिया के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि जो FMCT है, जिसको कि फिजल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी बोलते हैं, बेसिकली एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, जिसमें कि जो न्यूक्लियर किसी भी न्यूक्लियर वेपन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम होता है और दूसरा प्लूटोनियम होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्शन है उसको प्रोहिबिट किया जाता है FMCT के अंदर। इसमें मेनली कई सारी कंट्रीज, जैसे NWS की कंट्रीज, जिनको कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम बोलते हैं, तो टोटल 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। एक USA है, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। ये सारी कंट्रीज़ पे तो जो FMCT है इसके द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बट उसके अलावा 4 और कंट्रीज़ जिनके द्वारा NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया गया, वो जो मेंबर्स हैं जैसे इजराइल है, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन सब पे भी जो फिजल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है इसके रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और उसके अलावा 2 ट्रीटी और है जिनको कि इंडिया के द्वारा साइन नहीं किया गया, जो दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो है NPT, जिसको कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है CTBT, जिसको कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। NPT जिसको कि 1968 में 1968 में इसको साइन किया गया था, और ये लागू हुई थी 1970s में, और अब तक इसमें टोटल 190 मेंबर हैं। इस ट्रीटी में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी कंट्री इसको साइन करती है, इसकी रेटिफाई उस कंट्री के द्वारा किया जाता है, तो उस टाइम पे जो उसके जो भी न्यूक्लियर वेपन्स के प्लान्स वगैरह हैं प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में जो भी आने वाले प्लान्स हैं, उन सबको गिव अप करना पड़ता है, जिससे कि एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज़ किया जा सके, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। और यहाँ पे जो CTBT है, जिसको कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं, इसमें बेसिकली जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं कहीं पे भी किसी के द्वारा, उन सब को बैन किया जाता है, जिसको सिग्नेचर के लिए 96 में, मतलब 1996 में इसको स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद में टोटल 182 कंट्रीज़ के द्वारा इसको साइन किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको जो साइन किया गया था वो 2011 में किया गया था गाना के द्वारा, जिसको गाना जो है उसके द्वारा इसको रेटिफाई भी किया गया था। इसको बेसिकली 96 में 10 सितंबर 1996 को जो UNG है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, उसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, बट ये अभी तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि जो 8 स्पेसिफिक नेशंस हैं उन सब के द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया, जैसे कि चाइना हो गया, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और USA। इन सारी कंट्रीज़ के द्वारा इसको साइन तो किया जा चुका है, बट इन सब के द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया। बट हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, इन सब के द्वारा इसको साइन ही नहीं किया गया है। और ये ट्रीटी तब ही लागू हो पाएगी जब जो ये सिग्नेचरी कंट्रीज़ हैं ये सब इसको साइन कर देती हैं, टोटल 8, और जिनके द्वारा इसको साइन किया गया है ये सब इसको रेटिफाई करती हैं, तभी जाके जो CTBT की ट्रीटी है ये लागू हो पाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी रिसेंटली जो 22 जनवरी 2021 को एक ट्रीटी साइन की गई है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।